Hello friends, welcome back to my channel Cure Ki Class. This is Dr. Janvi Agarwal, final year BHMS student, and today we will be studying aphorism number 6 from the Organon of Medicine. If you want to watch the previous aphorism videos, you can click on the I button. There you will find a playlist of the aphorism of the Organon of Medicine, and from that playlist you can watch the previous videos. So let's begin today's lecture, the aphorism number 6, the unprejudiced observer. यहाँ पे unprejudiced का क्या मतलब होता है कि जो पर्सन बाइस नहीं होता, जो भेदभाव नहीं करता, जो अपनी ड्यूटी के प्रति लॉयल रहता है. प्रेजुडाइज मतलब कि जो बाइस होता है, जिसके दिमाग में पहले से प्लान ऑफ ट्रीटमेंट फिक्स हो या चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट कि अगर ये केस है या ये डिजीज़ है तो ये दवाई देनी है. तो होम्योपैथिक फिजिशियन को अनप्रेजुडाइज रहना चाहिए. अब यहाँ पे हैनीमैन सर ने अनप्रेजुडाइज फिजिशियन ना यूज़ करके ऑब्जर्वर यूज़ किया है, क्योंकि हैनीमैन सर ये बताना चाहते हैं कि एक फिजिशियन की, एक होम्योपैथिक फिजिशियन की फॉरमोस्ट ड्यूटी होती है टू बी अ कीन ऑब्जर्वर. उसे छोटी से छोटी बातें ऑब्जर्व करनी है. जैसे कि पेशेंट आपके क्लिनिक में आ रहा है, तभी से आपको पेशेंट को कीनली ऑब्जर्व करना है. वो कैसे बैठ रहा है, कैसे एक्ट कर रहा है, कैसे आंसर दे रहा है आपके पूछे गए क्वेश्चंस को लेकर. सो द अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर वेल अवेयर ऑफ द फ्यूटिलिटी, मतलब कि वो बहुत ही अच्छे से जानता है, ही इज़ वेल अवेयर ऑफ द फ्यूटिलिटी. फ्यूटिलिटी मतलब कि यूजलेसनेस या फिर नॉनसेंस कह सकते हैं, या फिर मतलब बेकार की बातें. क्या बेकार की बातें? ऑफ द ट्रांसडेंटल स्पेकुलेशंस. अब स्पेकुलेशन वर्ड हम पहले भी पढ़ चुके हैं इन द एफोरिज्म नंबर 1. स्पेकुलेशंस का मतलब होता है कि ऐसी बातें, ऐसी यूजलेस बातें जिनका कोई आधार नहीं है, जिनका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है, और ऐसी मनगढ़ंत कहानियाँ. और ट्रांसडेंटल मतलब कि अबव द नॉर्मल, मतलब बड़ी बड़ी बातें करना. सो द अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर इज़ वेल अवेयर ऑफ द फ्यूटिलिटी ऑफ ट्रांसडेंटल स्पेकुलेशंस विच कैन रिसीव नो कन्फर्मेशन फ्रॉम एक्सपीरियंस. मतलब एक अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर भली भांति जानता है ऐसी मनगढ़ंत कहानियों की यूजलेसनेस को, जिनका कोई कंफर्मेशन भी नहीं है अभी तक, साइंटिफिकली कोई बेस नहीं है, जबकि फिजिशियंस को इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, फिर भी इन बातों का कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है. बी हिज पावर ऑफ पेनिट्रेशन एवर सो ग्रेट, मतलब कि भले ही इन बातों को किसी को मतलब कन्विंसिंग करने की पावर जो है इन बातों की, वो कितनी भी ग्रेट क्यों ना हो, बट एक अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर विल टेक नोट ऑफ नथिंग इन एवरी इंडिविजुअल डिजीज़. मतलब कि एक अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर किसी भी इंडिविजुअल डिजीज़ में और कुछ भी नोट नहीं करेगा एक्सेप्ट द चेंजेस इन द हेल्थ ऑफ द बॉडी एंड ऑफ द माइंड. मतलब वो क्या नोट करेगा कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं किसी भी पर्सन की हेल्थ में, भले वो फिजिकल लेवल पे हो, मतलब कि बॉडी में कोई भी चेंजेस हो या फिर माइंड में कोई भी चेंजेस आ रहे हों. अब ब्रैकेट में लिखा हुआ है मॉर्बिड फिनोमेना, एक्सीडेंट्स और सिम्टम्स. इन्हीं चेंजेस को हम बोलते हैं मॉर्बिड फिनोमेना, एक्सीडेंट्स या फिर सिम्टम्स, जो किसी भी पेशेंट में फिजिकली या मेंटली अपेयर हो रहे हैं, विच कैन बी perceived externally by means of senses. वो कैसे perceivable है? These are perceived externally by means of senses. हमारे senses के द्वारा, जैसे कि आँख, कान, नाक, और इन senses के द्वारा हम ये changes perceive कर सकते हैं. That is to say, he notices only the deviations from the former healthy state to the now diseased individual. कहने का तात्पर्य ये है कि एक अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर केवल ये नोटिस करता है कि एक फॉर्मर हेल्दी स्टेट से डेविएट होकर एक इंडिविजुअल में क्या क्या डिजीज़ कंडीशन आई हैं, केवल इन चीज़ों को नोटिस करेगा विच आर फेल्ट बाय द पेशेंट हिमसेल्फ. मतलब कि ऐसे चेंजेस जिन्हें पेशेंट भी फील कर सकता है, रिमार्क्ड बाय दोज अराउंड हिम, और जो उसके सराउंडिंग्स में लोग हैं, जैसे कि उसका अटेंडेंट, उनके द्वारा भी ये चेंजेस परसीव किए जा सकते हैं. एंड ऑब्जर्व बाय द फिजिशियन, और फिजिशियन के द्वारा भी ये चेंजेस परसीव किए जा सकते हैं. यहाँ पे हैनीमैन सर ने सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स की बात की है. सब्जेक्टिव सिम्टम्स वही होते हैं जो पेशेंट फील करता है और पेशेंट परसीव कर सकता है, और ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स वो होते हैं जो कि उसके अटेंडेंट और फिजिशियंस को दिखते हैं. सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव सिम्टम्स. अब आगे हैनीमैन सर क्या कह रहे हैं? ऑल दीज परसेप्टेबल साइन एंड सिम्टम्स रिप्रेजेंट द डिजीज इन इट्स होल एक्सटेंट.
यही परसेप्टेबल साइन एंड सिम्टम्स जो हमें पेशेंट में दिख रहे हैं, यही एक डिजीज़ को दर्शाते हैं इन इट्स होल एक्सटेंट, दैट इज़ टुगेदर दे फॉर्म ट्रू एंड ओनली कंसीवेबल पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज़। यहाँ पे हैनीमैन सर ने पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज़ की बात की है कि यही साइन एंड सिम्टम्स इन देयर होल एक्सटेंट यही दर्शाते हैं कि एक पेशेंट में जो होल पिक्चर ऑफ डिजीज़ क्या होगी, ये हम परसीव कर सकते हैं थ्रू दी साइन एंड सिम्टम्स। तो सिक्स्थ अफोरिज्म में बेसिकली 3 चीज़ों की बात की गई है। एक, फिजिशियन को अनप्रेजुडाइज ऑब्जर्वर होना चाहिए। सेकेंडली, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स क्या होते हैं। सब्जेक्टिव सिम्टम्स जो कि पेशेंट हमें बताता है, और ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स जो कि एक फिजिशियन या फिर जो पेशेंट के अटेंडेंट हैं वो बताता है, या फिर फिजिशियन खुद ऑब्जर्व करता है। And then the sixth aphorism talk about the portrait of disease. So this was all about the aphorism number 6. अब यहाँ पे जो लास्ट वर्ड है डिजीज़, उसके ऊपर एक छोटा सा 1 लिखा है, दैट इज़ द फुट नोट ऑफ द सिक्स्थ अफोरिज्म। दिस वी विल बी कंटिन्यूइंग इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो और थोड़ा सा भी फ्रूटफुल हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।